21 तारीख तक अगर वर्करों की समस्या नहीं हुई हल हुई, जिसमें समान काम का समान वेतन है, छुट्टियां हैं, बोनस है, अगर ये हल नहीं हुआ तो 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला जलाएंगे और संयुक्त मोर्चे के साथ हम शामिल होकर 21 तारीख को हम नए सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे। ये दिल्ली समाज कल्याण विभाग है, उसके अधीन में आशा किरण होम है, आशा ज्योति होम है और आशा दीप है। ये तीनों होम के अंदर 247 हाउस आंटियाँ हैं जो 2009 से लेके और आज तक रेगुलर काम करती आ रही हैं। लेकिन रेगुलर के नाम पर इन महिलाओं कर्मचारियों को एक सैलरी के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और श्रम विभाग के अधिकारी जो यहाँ पर हमने लेबर कमिश्नर से मिले थे और यहाँ पे संजय गुप्ता जी हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर, इनको भी मिले। हमारे यहाँ पर नेगोशिएशन 3 साल हो गए हैं। 3 साल से लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वर्करों की ये समस्या हल नहीं करा सके कि आउटसोर्स पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें बोनस मिल रहा है, उन्हें ESI मिल रही है, उन्हें PF की सुविधा मिल रही है, उन्हें तनख्वाह समय पे मिल रही है। और ये कर्मचारी जो हमारी हाउस आंटियाँ हैं 247 हैं, वो ये कर्मचारी 2009 से रेगुलर काम कर रही हैं और ये आउटसोर्स पे नहीं है। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि इन लोग की अप्रैल 2021 से लेके अभी तक वर्करों को सैलरी तक नहीं मिली है, तनख्वाह तक नहीं मिली है। और जो यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, रचना भारद्वाज है, शिवनारायण है, संजय हैं और प्रियंका यादव है और अन्य हैं, इन कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में इन अधिकारियों को कानों में जूं नहीं आ रही है। इसलिए मजदूरों को ये मजबूर होकर आंदोलन के रास्ते पे उतारना चाहते हैं। हमने डिप्टी लेबर कमिश्नर को एक लेटर दिया हुआ है, लेटर दे के कहा है 21 तारीख तक अगर वर्करों की समस्या नहीं हुई हल हुई, जिसमें समान काम का समान वेतन है, छुट्टियां हैं, बोनस है, अगर ये हल नहीं हुआ तो 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला जलाएंगे और संयुक्त मोर्चे के साथ हम शामिल होकर 21 तारीख को हम नए सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी सैकड़ों महिलाओं कर्मचारी उसमें हिस्सा लेंगी। 21 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। साथ में हम ये भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर PA राव है जो एडमिनिस्ट्रेटर है तीनों होम का, वो उसके काले कारण में ये है कि जब से वो आया है तब से इन कर्मचारी को कोई भी बेनिफिट नहीं लागू है। और रचना भारद्वाज और राव ये दोनों मिलके जो सुविधाएं लागू होने चाहिए उस पर भी रोक लगाने की नीति अपना रखी है। इसलिए राव को आपके माध्यम से संदेशा देना चाहते हैं कि अगर कर्मचारियों को दिवाली से पहले इनका बोनस नहीं लगा, इन्हें बोनस नहीं मिला, इन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिली, समान काम का समान वेतन नहीं मिला, छुट्टियों के पैसे नहीं मिले, तो 4 तारीख को दिवाली के दिन 1 बजे से लेके 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में उसको वहाँ पर होम आशा किरण होम के अंदर पुतला जलाएंगे और उसको ज्ञापन देके बताएंगे कि भैया अब शुरुआत हम कर रहे हैं। जो ये कर्मचारी जो महिलाओं कर्मचारी काम कर रही हैं, इन पे जितना आज तक शोषण किया हुआ है, और ये आपके माध्यम से यही बता देना चाहते हैं दिल्ली सरकार को और राव को बता देना चाहते हैं, जब काम कराने का अधिकार आपका है तो महिलाओं कर्मचारी को वेतन दिलाना और उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाना वो भी आपको मालूम, आपका अधिकार है। ये दूसरा आपको यही बताना चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है जहाँ पर देश के मजदूरों का कानून बनता है। लेकिन दिल्ली के आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, जब वोट लेने के लिए तो बार बार आते हैं और कहते हैं श्रम कानून लागू होगा, किसी महिला कर्मचारी पे कोई शोषण नहीं होगा। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये हाउस आंटी जो कर्मचारी हैं जो 2009 से काम कर रही हैं, इन्हें खाली तनख्वाह के अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर विभाग के डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर राव, इनके कान में जूं तक नहीं आ रही है कि कर्मचारी 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी आते हैं, जब भी इनके समस्याओं की होती है, जो भी अधिकारी होते हैं, या तो उस अधिकारी को बीमारी हो जाती है, कहीं उसे कोरोना हो जाता है, और यहाँ के अधिकारी बहाना बना के कहते हैं कि आज हमारी मीटिंग है। लेकिन इन अधिकारियों का हमने इलाज ढूंढ लिया है। जैसे किसान आंदोलन कर रखे हैं, ऐसे ही हमें मजबूर कर रहे हैं कि मजदूर आंदोलन करे। इसलिए मिस्टर राव ये भी ध्यान रख के चल कि अगर इन महिलाओं कर्मचारियों की समस्याएं दिवाली से पहले हल नहीं करी तो दिवाली तुम्हारी काली होगी, तुम्हारी दिवाली नहीं मनाने देंगे, ये भी ध्यान रख के चले। दूसरा,
जो सोशल वेलफेयर विभाग के डायरेक्टर हैं और अभी मंत्री के आदेश भी दिखाए हुए हैं कि पुराने कर्मचारी का काम का अनुभव है, इसलिए पुराने कर्मचारी रहने चाहिए। ये तो तुम कहोगे क्योंकि हमने कोर्ट से स्टे करा दिया है। जो दिल्ली सरकार की नीति थी कि 247 हाउस एंटी है, इन्हें आउटसोर्स पे कर दिया जाए, लेकिन हमें पहले पता था, इसलिए कि ये आउटसोर्स पे हमारी महिलाओं कर्मचारी करना चाहते हैं, इसलिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट और कैट से हमने स्टे ले लिया कि स्टे के अंदर उन्हें साफ डायरेक्शन दे दी कि जो हाउस एंटियाँ काम कर रही हैं, अनुबंध पे जो काम कर रही हैं, उन्हें आउटसोर्स पे नहीं भेजा जाएगा। तो सबसे बड़ी दिल्ली सरकार और डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की ये सबसे बड़ी हार है और हमारी महिला कर्मचारी की जीत है। लेकिन हमारी महिला कर्मचारी जो हमारे प्रमुख आई हुई हैं, अभी हमारे मजदूरों की ताकत देखी नहीं है मिस्टर राव ने, लेकिन ये मेरे ख्याल 8-9 महीने के बाद, ये 11 महीने के बाद ये रिटायर होने वाला है। लेकिन इसको बताना चाहते हैं कि तो जब भर्ती हुआ था तब भी ये महिला कर्मचारी काम कर रही थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब रिटायर तब होने देंगे तेरे को जब तक इनकी समस्या हल नहीं होगी। इसलिए राव को ये प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहते हैं कि अगर इन महिलाओं कर्मचारी की समस्या हल नहीं होती है तो राव का रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसका रिटायरमेंट एकदम काला कर देंगे। और जो यहाँ पर अभी रचना भारद्वाज जी बैठी है, शिवनारायण बैठे हैं, यहाँ पर आके मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि आज से इन कर्मचारी की जो भी समस्या उसके लिए तुरंत जाकर इनकी फाइलें वगैरह जो लगाना शुरू करें और ये अगली डेट पर बहाना ना बनाएं कि हमने फाइल पुटअप कर दी है, वहाँ से फाइल आई नहीं है। ये पुटअप का कहना हम नहीं चाहते हैं। हम हमारी महिलाओं कर्मचारी की जो समस्या है, समान काम का समान वेतन कब लागू होगा, कब इन्हें बोनस मिलेगा, कब इन्हें छुट्टियाँ मिलेगी, कब इन्हें मेडिकल अवकाश मिलेगा, ये लागू कराना तीनों होम के जो सुपरिटेंडेंट हैं और राव है और डायरेक्टर उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो यही इन्हीं तीनों चारों अधिकारियों के आदेश पे ये महिलाओं कर्मचारी काम करती हैं। इसलिए दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप अपने महकमे में संज्ञान लें कि जो महिलाओं कर्मचारी पर शोषण हो रहा है, इन्हें 8-9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी सो रहे हैं और जो डिप्टी लेबर कमिश्नर का मीटिंग में आते हैं तो पता लगा मीटिंग में चले जाते हैं, और हमारी महिला कर्मचारी जिनको तनख्वाह नहीं मिली है वो अपने पल्ले से दिहाड़ी तोड़कर सारा पैसा खर्च करके अपना समय खराब करके यहाँ पे आती हैं। लेकिन ये बता देना चाहते हैं अगली बार से अगर इनकी समस्या हल नहीं हुई 27 तारीख को किसी अधिकारी को यहाँ से जाने नहीं देंगे, चाहे लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, चाहे राव हो, चाहे उसमें संजय सिंह हो, चाहे प्रियंका यादव हो, चाहे रचना भारद्वाज हो, कोई भी अधिकारी आएगा उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी। इसलिए हम आपको माध्यम से बताना चाहते हैं कि 21 तारीख को हम धरने के प्रदर्शन से शुरुआत कर रहे हैं। 21 तारीख को मनीष सिसोदिया के खिलाफ हमारे महिलाओं कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन रहेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में बाकी भी मजदूर आएंगे। उसके अंदर इनकी भी मांग रहेगी कि इन महिलाओं कर्मचारियों का भी समर्थन करके इनको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए उसके लिए। और 4 तारीख को राव का हम लोग वहाँ पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पे प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और राव का पुतला जलाएंगे। इसलिए महिला कर्मचारी हमारी इकट्ठी हैं, कोई काम के अंदर हमारे कोई भी कर्मचारी लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी लापरवाही नहीं करते हैं और जो अधिकारी हमारे महिलाओं कर्मचारियों के अधिकारों को शोषण कर रहे हैं वो भी अधिकारी उन अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि जो श्रम कानून पार्लियामेंट के अंदर बने हैं उन श्रम कानून का पालन कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जो पार्लियामेंट के श्रम कानून बने हैं उसका पालन नहीं कराएंगे तो हम पालन कराने का रास्ता भी हमारे पास है। हमारे मजदूरों की ताकत है, ताकत के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति झुक गए हैं, तो ये डायरेक्टर वगैरह कुछ औकात नहीं है साथियों। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम 21 तारीख को और 4 तारीख को महिलाओं कर्मचारी पूरा साथ देंगी, और कोई भी हमारी ऐसी नाजायज़ मांग नहीं है, सारी जायज़ मांगे हैं। इसलिए हमारी जायज़ मांगों को तुरंत पूरा करें, आपके माध्यम से बता रहे हैं। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर मजदूर हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।